नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़ने के लिए ब्रिटेन ने मांगी मोहलत। पीएम कैमरन जल्द सौंपेंगे अपने उत्तराधिकारी को बातचीत का जिम्मा। काले धन पर पीएम मोदी की दो टूक। मन की बात में कहा 30 सितंबर तक करें घोषित आय का खुलासा, वरना होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की केंद्र सरकार को खरी खरी, कहा भारत ना ले एनएसजी की सदस्यता है नुकसानदायक, सरकार को किया जा रहा है गुमराह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपना नाम बदलने पर कर रहा विचार, बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने रखा सुझाव, कंट्रोल की जगह केयर करने की वकालत। और मोहम्मद अनस बने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 100वें भारतीय। पोलिश एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। काले धन के मुद्दे पर अपनी सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि अघोषित आय रखने वाले लोगों के पास 30 सितंबर तक अपनी आय का खुलासा करने का आखिरी मौका है और ऐसा नहीं करने वालों को बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मोदी ने आज मन की बात में कहा, जिन लोगों के पास अघोषित आय है उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कर दें। सरकार ने अघोषित आय को घोषित करने की विशेष सुविधा देश के सामने पेश की है। जुर्माना देकर अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हुआ जा सकता है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि भारत के एनएसजी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए। भारत को वहां आवेदक के रूप में जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर आज भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, फायदेमंद नहीं। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि कुछ लोग भारत सरकार को एनएसजी पर गुमराह कर रहे हैं। सिन्हा ने ये भी कहा कि गुमराह करने वाले सरकार में बैठे हैं। वही यशवंत सिन्हा ने कहा कि बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार की पाकिस्तान नीति पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि हम जितना इस नीति पर चलना छोड़ेंगे उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा। ब्रेक्जिट को लेकर दूसरे जनमत संग्रह की मांगों के बीच ब्रिटेन ने ईयू से अलग होने के लिए मोहलत की मांग की है। ब्रिटेन की जनता की ओर से ब्रेक्जिट के लिए बहुमत दिए जाने के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जितनी जल्द संभव हो सके ब्रिटेन ईयू को छोड़ दे। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन इस पूरी कार्रवाई के शुरू होने में वक्त लगने की बात कर रहा है। ब्रिटेन में ईयू से अलग होने के समर्थन में जनमत संग्रह के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया कि हम ब्रिटेन सरकार से उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश जनता के इस फैसले को जितना जल्दी संभव हो अमल में लाया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया दुखदायी हो सकती है। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि वो अपने उत्तराधिकारी को इस संबंध में बातचीत की जिम्मेदारी सौंपेंगे। दुनिया के सबसे अमीर खेल बोर्ड में एक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब जल्द ही अपना नाम बदल सकता है। अपने नए नाम को क्रिकेट फैंस खुद बीसीसीआई की वेबसाइट पर पोल के जरिए चुनेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैंने आइडिया आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मुझे लगता है कि शब्द कंट्रोल की जगह केयर होना चाहिए। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि मैं कंट्रोल शब्द को हटा देना चाहता हूँ। इसकी जगह मैं क्रिकेट फैंस, खिलाड़ी, कोच, चयनकर्ताओं, प्रशासकों के लिए केयर शब्द शामिल करना चाहता हूँ। 1928 में बना यह एसोसिएशन कई बार विवादों में घिर चुका है और बोर्ड अध्यक्ष की इस पहल से साफ हो गया कि वे बीसीसीआई की छवि सुधारना चाहते हैं। भारत के क्वार्टर मिलर मोहम्मद अनस ने पोलिश एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 21 साल के अनस ने 45.40 सेकंड का समय निकाला, जो रियो क्वालिफिकेशन के समान ही समय था। इस तरह उन्होंने बीती रात ओलंपिक का टिकट कटाया। इससे वो आगामी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले भारत के 21वें ट्रैक और फील्ड बन गए। केरल की इस एथलीट ने 45.44 सेकंड के खुद के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा तो उन्होंने शुक्रवार को पोलिश शहर में इस प्रतियोगिता के पहले दिन बनाया था। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित उन तमाम विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है जो पीएम निवास के बाहर कथित तौर पर सरेंडर करने जा रहे थे। पुलिस सिसोदिया समेत हिरासत में लिए गए सभी विधायकों को पार्लियामेंट थाने में ले गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के गाजीपुर मंडी गए में व्यापारियों को धमकाया,
दिल्ली के डिप्टी सीएम राउंड पर पहुंचे तो कुछ आड़तियों ने उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सिसोदिया गुस्से में आ गए और उन्होंने आड़तियों पर ही अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद गाजीपुर मंडी के प्रधान सुरेंद्र गोस्वामी ने दिल्ली के सीएम को चिट्ठी लिखकर इस बाबत शिकायत दर्ज की है। इस बारे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें पीएम के इशारे पर पुलिस काम नहीं करने दे रही, उनके विधायकों को फंसाया जा रहा है, इसलिए सब सरेंडर करने आए हैं। एनएसजी की सदस्यता पाने के प्रयास में नाकामी के लिए कांग्रेस की आलोचना के बाद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी पर निशाना साधा है। विदेश से राहुल गांधी ने मोदी पर ट्विटर के जरिए निशाना साधते हुए नाकाम कूटनीति कहा है। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की कोशिश सियोल की बैठक में चीन द्वारा इसमें रोड़ा अटका देने के बाद नाकाम हो गया। चीन ने इसके लिए भारत के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने को आधार बनाया था। कांग्रेस ने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एनएसजी की सदस्यता के लिए बिना वजह आतुरता दिखाई, जिनकी वजह से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के टॉपर्स घोटाले में रूबी की गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए छात्रों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को अनुचित और दमनात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि टॉपर्स घोटाले में छात्रों का कोई दोष नहीं है, इस सिस्टम को तोड़ने वाले सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जो लोग बोर्ड और परीक्षा के नियम कायदों को तोड़कर कार्य किए हैं, उनका सीधा संबंध जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार से है। उन्होंने कहा कि उनके अभिभावक जांच में कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिना सिस्टम में सुधार के इस तरह के घोटालों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए ऐसे तत्व बिहार में सक्रिय हो गए हैं। उन पर कार्रवाई का ये एक ड्रामा चल रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।